हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है रूल ऑफ 9। तो रूल ऑफ 9 की बात करें तो सबसे पहले रूल ऑफ 9 पढ़ते किसके अंदर है। रूल ऑफ 9 जैसे कि जो बर्न पेशेंट है, जैसे किसी को बर्न हुआ है तो आप वहाँ पे मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि कोई भी पेशेंट है, यदि बर्न का पेशेंट है, बर्न क्या होता है, बर्न की बात करें तो बर्न को बोल सकते हैं कि कोई भी स्किन इंजरी हो गई किसी भी, जैसे कि जो एजेंट की बात करें, चाहे वो थर्मल एजेंट हो गया, केमिकल एजेंट हो गया या इलेक्ट्रिकल की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे बर्न हो रहा है। तो अब वहाँ उसको मेजरमेंट करने के लिए जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो अकॉर्डिंग होता है परसेंटेज निकालने के अकॉर्डिंग। जैसे कि TBSA के आधार पर टोटल बॉडी सरफेस एरिया, टोटल बॉडी सरफेस एरिया को के अकॉर्डिंग मेज़र करते हैं कि कितना परसेंट बर्न हुआ है। कोई भी पेशेंट है, यदि परसेंटेज निकालने की 45% बर्न हुआ है, 60% बर्न हुआ है, तो वो किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो अलग अलग मेथड होते हैं कि जैसे कि जो बर्न के अंदर क्लासीफाई किया गया अकॉर्डिंग टू TBSA के आधार पे, वहाँ पे जो रूल जो मेथड यूज़ होता है वो होता है रूल ऑफ 9, कि रूल ऑफ 9 के हिसाब से क्या कर सकते हैं, वहाँ पे उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रूल ऑफ 9 के बारे में कि रूल ऑफ 9 क्या होता है। तो फर्स्ट थिंग बात करें कि रूल ऑफ 9 के अंदर जो मेथड यूज़ किया जाएगा वो बर्न पेशेंट की परसेंटेज निकालने के हिसाब से उसका क्या होगा, वहाँ पे जो रूल ऑफ 9 अप्लाई करेंगे। रूल ऑफ 9 के अंदर जो कि 9% के हिसाब से पर्टिकुलर की जैसे कि जो एरिया होता है वहाँ पे 9% डिनोट की जाएगी और उसके बेसिस पे टोटल बॉडी सरफेस एरिया निकालेंगे। अब बात करते हैं रूल ऑफ 9 की। तो रूल ऑफ 9 जैसे कि कोई भी पर्सन है, अब जैसे कि एक इमेज के बेसिस पे एंटीरियर पोर्शन, पोस्टीरियर पोर्शन, जो इंडिविजुअल जो पेशेंट रहेगा उसके बारे में यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू उस चीज़ को समझेंगे कि जैसे कोई भी पर्सन, ये कोई भी एक इंडिविजुअली डायग्राम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ओनली एंटीरियर पोर्शन, एंटीरियर पोर्शन देखेंगे कि यहाँ पे कितना परसेंट बर्न हुआ। तो बात करें कि जो इस डायग्राम के बेसिस पे एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन दोनों देखेंगे कि ये पोस्टीरियर पोर्शन, अब बात करते हैं कि इसको कितना परसेंट कैसे डिनोट किया है। अब ये है हेड वाला पोर्शन, हेड और नेक वाला पोर्शन, इसके अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर मिला के करें तो वो होता है 9%, ठीक है। लेकिन एंटीरियर की बात करेंगे तो वो होगा 4.5% और पोस्टीरियर भी कितना होगा, 4.5%, ठीक है। इसके थ्रू जैसे कि मान लो कि अपन एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल के बेसिस पे भी जैसे कि कोई भी पर्सन है, कोई भी पेशेंट है, जैसे बर्न का पेशेंट है, हो सकता है कि मान लो उसको ओनली हेड वाला पोर्शन बर्न हुआ, एंटीरियर पोर्शन, तो कितना परसेंट होगा, 4.5%, जो कि एग्जाम्पल के बेसिस पे उसको समझेंगे, ठीक है। ये तो हो गया हेड वाला पोर्शन, जिसके अंदर नेक को भी इंक्लूड कर रखा है 9% के अंदर, ठीक है। वैसे एंटीरियर पोर्शन 4.5, पोस्टीरियर पोर्शन 4.5, ये है पोस्टीरियर पोर्शन, ठीक है। अब बात करते हैं एंटीरियर ट्रंक की। अब एंटीरियर ट्रंक होता है 18%। ट्रंक के अंदर यहाँ पे चेस्ट वाला पार्ट हो गया, या बोल सकते हैं यहाँ पे एब्डोमिनल, ठीक है। ये दोनों कितने हो गए, चेस्ट वाले पोर्शन को काउंट करेंगे तो वहाँ पे 9% आ जाएगा, एब्डोमिनल वाले को काउंट करेंगे तो 9%। तो एंटीरियर ट्रंक की बात करें तो कंप्लीटली एंटीरियर ट्रंक कितना होगा, 18%। बात करें पोस्टीरियर ट्रंक, पोस्टीरियर ट्रंक भी कितना होता है, 18%, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे चेस्ट, एब्डोमिनल बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं यहाँ पे एंटीरियर ट्रंक। अब बात करते हैं हैंड्स की। हैंड्स की बात करें तो यहाँ पे कितना आएगा, एंटीरियर पोर्शन और पोस्टीरियर पोर्शन की बात करें तो एंटीरियर हैंड होता है वहाँ पे 4.5%, ठीक है। पोस्टीरियर हैंड कितना होगा, वन हैंड की बात करें 4.5, दोनों कितना हो गया, 9%, ठीक है। ऐसे बात करें कि जो कि राइट और लेफ्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे भी क्या होगा कि जैसे कि दोनों 4.5 तो 9%।
बात करें कि जो हैंड्स की बात करें तो वो कितना आएगा यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर वन हैंड की बात करेंगे तो 9% आएगा। सेकंड हैंड की बात करें राइट और लेफ्ट की बात करें, राइट हैंड कितना आएगा 9% और लेफ्ट हैंड कितना आएगा 9% दोनों। लेकिन एंटीरियर पोर्शन की बात करें तो उसको वहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा 4.5। अब बात करते हैं लेग की। लेग के अंदर जैसे कि बात करें कि वन लेग का जो एंटीरियर पोर्शन रहेगा वो होता है 9%, पोस्टीरियर पोर्शन कितना होता है 9%। ठीक है, ऐसे बात करें कि राइट एंड लेफ्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर रखा है 9%। ठीक है, तो वैसे लेग का कितना हो गया, एंटीरियर पोस्टीरियर मिला के अपने पास आ गया यहाँ पे 18%। ठीक है, इसका भी कितना आएगा 18%। अब बात करते हैं यहाँ पे जो जेनेटल या पेरिनियम एरिया होता है वो होता है 1%। ये हो गया अपने पास एक रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग, इमेज के अकॉर्डिंग कितना परसेंट बर्न हुआ है। कि जैसे कि हैंड की बात करें तो जैसे कि हैंड्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 9%, हेड की बात करेंगे तो भी 9% आ रहा है। तो जनरली बात करें इसके अंदर 9% तो रहेगा हेड वाला पोर्शन, चाहे एंटीरियर पोस्टीरियर रहा। ट्रंक की बात करें तो एंटीरियर ट्रंक 18% होता है, पोस्टीरियर ट्रंक होता है 18%। हैंड्स की बात करें तो बोथ हैंड्स, जैसे कि राइट की बात करें तो 9%, लेफ्ट होगा तो भी 9% रहेगा। लेग की बात करें तो लेग के अंदर वन लेग 18% का होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर मिला के। एंटीरियर पोर्शन करेंगे 9%, पोस्टीरियर पोर्शन इंक्लूड करेंगे तो वो कितना होगा वहाँ पे 9%। तो टोटली ये अपने पास जो पूरा जो एक बर्न परसेंटेज निकाल में वो रहेगा रूल ऑफ 9 के अंदर 100। अब ये 100 कैसे रहेगा इस चीज़ को देखते हैं। एक जैसे अलग अलग डिवाइड करते हैं कि हैंड्स का कितना आ रहा है, हेड का कितना आएगा, चेस्ट का कितना आ रहा है, एब्डोमिनल का कितना आ रहा है। तो टोटल ये अपने पास यहाँ पे डायग्राम में जो शो किया है ये टोटल 100 आ रहा है या नहीं आ रहा। रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए 100। तो इसको मेजर करेंगे। अब एक डायग्राम बनाते हैं, उसके अंदर कंप्लीटली यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर को इंक्लूड कर रखा है। इसके अंदर हेड वाला पोर्शन कितना है 9%, एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों का मिला के लिख रहे हैं। इसके अंदर एंटीरियर ट्रंक होता है 18% और पोस्टीरियर ट्रंक होता है 18%। हैंड्स की बात करें तो 9% हो गया, राइट एंड लेफ्ट के अकॉर्डिंग 9% हो गया। अब बात करें तो पेरिनियम एरिया 1%, और जो लेग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर मिला के कितना हो रहा है 18%, दोनों के अंदर 18%। ठीक है, अब इसके बेसिस पे एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि पूरा यहाँ पे 100 आ रहा है या नहीं आ रहा। अब बात करते हैं सबसे पहले हैंड्स वाले पोर्शन की, हेड की। हेड कितना है 9%। बात कर, क्योंकि इसके अंदर नेक को भी इंक्लूड कर रखा है। बात करें यहाँ पे एंटीरियर ट्रंक, एंटीरियर ट्रंक का 18%, पोस्टीरियर ट्रंक 18%। ठीक है, हैंड्स की बात करें तो बोथ हैंड्स इंक्लूड हैं, बोथ हैंड्स की बात करें तो वो आएगा 18%। ठीक है, क्योंकि 9% राइट एंड लेफ्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे इसको मेजर करेंगे। बात करें पेरिनियम एरिया है 1%। ठीक है, और लेग्स की बात करें बोथ लेग वो आएंगे 36%। तो ये टोटल कितना आएगा अपने पास 100%। ठीक है, ये था रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग कि कैसे रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग परसेंटेज निकालते कि अकॉर्डिंग टू TBA से टोटल बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग इसको मेजर करते कि कितना परसेंटेज बर्न होगा। अब एक एग्जाम्पल के बेसिस पे समझते हैं इसको। एग्जाम्पल के बेसिस पे समझे तो जैसे कि कोई भी पेशेंट है, कोई भी बर्न पेशेंट है, उसका बात करें कि ओनली एंटीरियर और पोस्टीरियर हेड क्या हुआ है, बर्न हुआ है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ठीक है, कंप्लीटली क्या हो रहा है, हेड बर्न हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें साथ के साथ उसका जो एंटीरियर ट्रंक क्या हुआ है, बर्न हुआ है। ठीक है, अब परसेंटेज निकालो। हेड की बात करें तो हेड कितना और 9%, एंटीरियर ओनली ट्रंक की बात कर रहे हैं जिसके अंदर चेस्ट और एब्डोमेन दोनों हैं, तो वो कितना हो गया यहाँ पे 18%। तो अपने पास कितना आ गया
27%। तो रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 27% बर्न डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये था रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग कि जो TBSA से निकालते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं बर्न का कि अकॉर्डिंग टू TBSA के आधार पे टोटल बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग कितना % बर्न हुआ है, तो ये मेज़र करते हैं रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग।